Good morning to everybody. Today we are going to start chapter number 3. What's the name? Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Open your book. Pair of linear equations of two variables. In last class, in 9th class, we have studied about single equation. Now it is a pair. सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है. Akila went to the fair. She want to enjoy the rides and play hoopla. Akila ने क्या किया? The number of times she played the hoopla is half the number of rides. Okay. And if each ride cost 3 rupees and game of hoopla cost 4 rupees, how would you find the number of rides? And how many times she played hoopla? Provided she spent rupees 20. अब ये कंडीशन है, दो कंडीशन है. उसने हुपला प्ले किया और राइड भी किया. अब मान लेते हैं हम जरा इक्वेशन जब बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स वो x है. माना कि जो नंबर ऑफ x है, लेट द राइड्स शी डिड इज x एंड हुपला उसने खेला y. जितना नंबर ऑफ राइड्स खेला उसका हाफ किया ना. इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू x अपॉन 2. जितने टाइम्स हुपला खेला उतने टाइम्स का आधा टाइम राइड पे बैठी. सेकेंड इक्वेशन आ रही है 3 रुपीज एंड 4 रुपीज उनका चार्ज है, टोटल 20 रुपीज. ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. ठीक है. अब बात आती है कि जब दो इक्वेशन आती है ना, तो उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे. हाँ, यहां कुछ इक्वेशंस दे रखी है और हमको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. मालूम है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन. और प्लीज क्लोज द डोर प्लीज. तो a एंड b, उसमें कंडीशन ये है कि a एंड b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए. उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. वापस से लिखो. फॉर्मेट क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये हमारी सिंगल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. अब जब दो इक्वेशन हो जाएगी तो कैसे लिखोगे बताओ? और यहां कंडीशन भी लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. या इसका दूसरा मीनिंग है a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए. ये हमारी कुछ कंडीशन है. हाँ, जरा आ जाओ. अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर प्लस c2 इक्वल टू 0. जब हम पेयर की बात करें ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया. अब पहले वाली जब हमारे 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. पढ़ा है. सिंगल इक्वेशन जब हो रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. लेकिन जब पेयर बन जाएगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, देखो स्क्वायर लगा दिया. इसको जरा इंप्रूव करिए, दोनों सही करिए. 1 मिनट वापस से लिखो, रुको, लिखिए, रुको. a1x स्क्वायर नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है. b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. स्क्वायर नहीं है.
स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 है, यानी स्क्वायर नहीं होता है। और लीनियर क्यों कहते हैं बच्चों, बता दो जरा एक बार, व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्योंकि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली वाली जो सिंगल इक्वेशन थी, हमने कहा x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहां भी इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या, तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तीन कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है जरा बच्चों बताओ। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहली इक्वेशन तो ये है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, और जिस पॉइंट पे काटेगी वो पॉइंट सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइंस है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेगी, एक के ऊपर एक। यहां सिंगल सॉल्यूशन था, यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और तीसरी कंडीशन यह है कि जहां दोनों लाइन पैरेलल अगर हो जाएगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो तीन कंडीशन है बच्चों, जरा लिख लें, जरा लिख लें, यहां आ जाओ। व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? ये दोनों फॉर्मेट हो गया, दिस और दिस। और अब कंडीशन आ रही है कि या तो द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, एंड टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। फिगर 1, ये जो फिगर 1 है, यहां पर आ रही है इंटरसेक्टिंग, यहां पर आ रही है पैरेलल, यहां पर आ रही कोइंसिडेंट। मैं जरा एक बार कंक्लूजन पे आ रहा हूं, थोड़ी आगे कंक्लूजन, लेकिन मैं यहीं पहले बता रहा हूं। यहां आ जाओ, दिस पेज नंबर 46 पे आइए। The lines may intersect in a single point. In this case, the pair of equations have a unique solution. Unique solution. जब कभी solution होगा तो हम कहेंगे consistent है। The lines may be parallel. In this case, equation will have no solution. We will call inconsistent. And the third one is, the line may be coincident. In this case, the equation have infinitely many solution. That is also consistent. जरा वापस से पीछे आ जाओ, जरा पीछे आ जाओ वापस से, फिर समझाता हूं मैं। यहां पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, ये अखिला वाला जो मामला है, इसमें दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन को हमने लिख दिया 2y = x या x - 2y = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लिया x की वैल्यू 0 रखी, यहां y की वैल्यू 0 आ रही है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। सेकंड में इसको 2 रख के देखा, y 1 आ रहा, तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने एक बार x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 20/3 आई, लेकिन थोड़ा सा वो फ्रैक्शंस में, तो मैंने जरा 2 रख के देखा। तो अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स जरा लिख लो बच्चों। पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और 2 1, ठीक है, लाइन ड्रॉ करो। सेकेंड वाली का कोऑर्डिनेट्स 0 5 एंड 4 2, लिख लिए। बना दें इसको, इक्वेशन ड्रॉ करें। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या था पहली इक्वेशन का, 0 0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 4 2, है ना, 2 1।
सॉरी, तो ये आ गया 2 1, दोनों को मिला के लाइन खींच लिया। सेकेंड वाली इक्वेशन का कोऑर्डिनेट 0 5 और 4 2, ये 0 5, ओके। जब x की वैल्यू 0 आएगी बच्चों, याद कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 क्लास 9, हाँ फोर्थ में भी पढ़ा है, फोर्थ चैप्टर क्लास 9, कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस पे होगा, तो 0 5। दूसरा पॉइंट 4 2, इसको भी लाइन बना दिया, कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन है। हाँ चलिए पढ़ लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट, सभी सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। चलो बुक की तरफ ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। नाउ इन क्लास फाइंड देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इन ईच लीनियर इक्वेशंस, है ना। यहाँ हमने दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स के लिए ड्रॉ किया। इन इक्वेशन नंबर 1 वेरी दिस पुटिंग x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ गया दिस, तो y इज इक्वल, सेकेंड इक्वेशन का पहले कोऑर्डिनेट्स बनाया। फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0 0 2 1, दूसरे का आ गया 0 5 4 2। जब मैंने दोनों को ड्रॉ किया तो देट ऑफ द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4 and 2, वी शैल डिस्कस व्हाट दिस मीन्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। कंडीशन नंबर 1, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। रोमिला went to a stationery shop, purchased 2 pencil 3 eraser in ₹9। मान लीजिए पेंसिल का प्राइस x है, इरेजर का प्राइस y है, तो 2x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1 बनाना सीख लो। सेकंड है, उसके फ्रेंड ने क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर को 18 रुपीज में परचेज किया, इक्वेशन नंबर 2। बनाइए दोनों का कोऑर्डिनेट, निकालना आता है। पुट x = 0, 3 आया, y = 0, 4.5 आ गया। यहाँ x = 0 रखा, 3 आया, वहाँ y = 1 रखा, तो ये 3 आ गया। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गया बच्चों, जल्दी बोलो। 0 3 पहली इक्वेशन का एंड 4.50, जरा ड्रॉ करो। 0 3 y एक्सिस ये रहा, 4.5 और ये दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 0 3 ये भी सेम आ रहा है, एंड 3 1 ये इस पे आ रहा। लाइन जब ड्रॉ किया तो दोनों लाइन सेम आ रही है, दोनों लाइन सेम, एक के ऊपर एक आ रही है। इसको क्या बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे? वी प्लॉट द पॉइंट्स, सो लाइन्स इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। अभी आगे आएगा द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 किया, सेम काम किया, कोऑर्डिनेट्स निकाला, हमारे पास जो लाइन आई वो आई पैरेलल लाइंस। तीन कंडीशन आ गई, पहली इंटरसेक्टिंग आ गई, दूसरी कोइंसिडेंट, तीसरी पैरेलल लाइंस। चलें एक बार क्वेश्चन कर लें, एक बार एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर लें, फिर आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। अभी इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। अभी अपन ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे हैं उसको, अभी अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अभी ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे हैं, फिर एल्जेब्रिकली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, इक्वेशन कैसे बनाते हैं अभी मालूम चलेगा, बहुत मजा आएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you. Let the age of the Aftab is X. Let the age of her daughter is Y. बनाइए इक्वेशन। 7 years ago, तो x minus 7 is equal to 7 y minus 7. 7 years ago, Aftab age was 7 times. Equation number 1.
फिर 3 years from now I shall be 3 times more as old as you are. देन यहां इक्वेशन आ जाएगी x + 3 = 3 y + 3। जरा देखो मैंने गलत तो नहीं किया, दोनों इक्वेशन आई, जरा आ जाओ। यस, let the age of Aftab = x, let the age of the daughter = y, in the condition number y, one is this। इसको जरा सॉल्व कर दो बच्चों। x - 7y = -49 + 7, तो x - 7y = -42, इक्वेशन नंबर 1। बहुत सारे इक्वेशन बनाएंगे इस चैप्टर में, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी ऐसी। अभी आप बस समझते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आफ्टर 3 years x + 3 = 3 times y + 3, करिए सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन आ गई। जरा कोऑर्डिनेट निकालें बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे सॉल्व किया, x = दिस, मैंने y की वैल्यू 5 रखी, x की वैल्यू क्या आई -7, y की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू क्या आई 0, y की वैल्यू 7 रखी, x की वैल्यू क्या आई 7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जल्दी बोलो। कोऑर्डिनेट्स आर -7 5 0 6 एंड 7 7। ड्रॉ करें। -7 5, ये रहा -7, और याद कर लो पुरानी बातें सारी। जिसने पहले 9th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा उसको दिक्कत हो सकती है। तो माइनस पहला क्वाड्रेंट में सब प्लस प्लस था, यहां वो लिख लूं मैं एक बार, लिखूं क्या, याद हो जाएगा आपको पुरानी बातें। पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट वाई माइनस और एक्स प्लस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, याद कर लो। अब आ रहा है माइनस का 7, एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू 5। कौन सा, ये रहा पॉइंट। आप अपने अपने ग्राफ में ड्रॉ कीजिए। सेकेंड आ रहा 0 6, जब भी एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस, और 7 7 दोनों पॉजिटिव। सेकेंड इक्वेशन निकालिए, आ जाइए। सेकेंड इक्वेशन ये वाली, y = 0 रखा, x 6 आया, y = -1, कुछ भी रख सकते हो आप, जरूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूं वो आप रखो। बस ये होना चाहिए थोड़ा होल नंबर आ जाए, पूरा इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शंस नहीं आए, थोड़ी दिक्कत आती है। होल नंबर मिल जाए, इंटीजर मिल जाए ना। कर लिया। यहां क्या आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 0 3 -1 और 0 -2, ठीक है। 6 0, x 6 है, y 0, कौन सा एक्सिस आएगा, x एक्सिस, ये रहा दिस। सेकेंड पॉइंट 3 -1, 3 पॉजिटिव उसका, x का, y माइनस। सेकेंड है 0 और -2, x की वैल्यू 0, y एक्सिस -2 नीचे आया, लाइन बनाया। कोई अगर सॉल्यूशन निकालना चाहे तो वैसे आगे जाकर ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, पर अपने को इतना ही पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ। आफताब वाली प्रॉब्लम में एक बार इक्वेशन बनानी आ गई, कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना आ गया, लाइन ड्रॉ करना आ गया। यहां तक गाड़ी क्लियर है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल इन ₹3900। बताइए बच्चों क्या करोगे। बैट को मान लीजिए x और y को, बॉल की कॉस्ट मान लीजिए y। फॉर्मूला आएगा 3x + 6y = 3900। इक्वेशन नंबर 1 आएगी।
अनदर बैट ऑन 3 more balls, तो एक तो बैट है और 3 बॉल्स है, 1 आ रहा है 1300। Form the equation. Let the x is equal to the cost of bets, y is equal to cost of ball. फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। इसी इक्वेशन से पहले एक बार x का करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। इफ आई पुट y की वैल्यू 500 तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू दिस, तो दिस कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेकेंड इक्वेशन, एक बेट और 3 बॉल, निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट्स। ड्रॉ कर लीजिए। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो यहां 100 200 आ रहा, तो आप भी क्या करना, इसको 100 लिखना, इसको 200 लिखना, इसको 300 लिखना, इसको 4, ऐसे करना। बना लो पॉइंट। 300 500 पॉजिटिव, 100 600 पॉजिटिव, -100 और 700, दोनों लाइन एक आ रही है, कोइंसिडेंट। इक्वेशन बनानी आ गई। और ग्राफ प्लॉट करना आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। करो। द कॉस्ट ऑफ 2 apples and 1 kg of 2 kg of apple and 1 kg of grapes is 160। मान लो एप्पल x है, ग्रेप y है। बताओ इक्वेशन क्या आएगी? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। सेकेंड कंडीशन आ रही है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। बनाओ इक्वेशन बनाओ, जल्दी बनाओ। Let the cost of 1 kg of apple is x. Let the cost of 1 kg of grapes. Equation number 1, equation number 2. इस इक्वेशन में थोड़ा सा सभी जगह कॉमन एक काम कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों को रख के आप क्या करो, कोऑर्डिनेट। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। Find out the coordinates. Plot the graph. Very simple. Exercise number 3.1. यहां से मैं आगे चल रहा हूं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करता हूं। अभी बहुत बेसिक चीज पढ़ाई। अब आ रहा है ग्राफिकल मेथड। मैंने कहा था ना, पहले ग्राफिकल मेथड आएगा, फिर आएगा एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या था, जब ये वाली बात थी ना, किसकी, ये अखिला वाली, उसमें तो 4 and 2 सॉल्यूशन आ गया था। Since 4 and 2 is the only common point on both the lines, there is one and only one solution of this pair of linear equations. इन एग्जाम्पल नंबर 2 में लाइन कोइंसिडेंट हो रही थी, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो 1 सॉल्यूशन, जब लाइन कोइंसिडेंट कर रही है तो जितने भी पॉइंट है उसकी लाइन के ऊपर सब सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन के, इनफाइनाइटली। एंड कंडीशन नंबर 3, जब दोनों को तीसरे को बनाओगे तो रेल की पटरी की तरह 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कभी आपस में नहीं मिलती है। तो क्या कहोगे? कोई सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशन है नो कॉमन सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन आ गई, जरा लिख लो। जरा मैं बोलता हूं, आप भी नोट करिए।
ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। जब लाइन पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स विच हैज ए सॉल्यूशन is called a consistent pair of linear equations. A pair of linear equations which are equivalent has infinitely many distinct point solution. Such a pair is called a dependent pair of linear equation in two variables, and dependent pair of the linear equation also consistent. Consistent क्या है? जिसका solution है। Inconsistent क्या है? जिसका solution नहीं है। किसका solution नहीं है? जो parallel है। किसका सॉल्यूशन है? जो इंटरसेक्ट कर रही है और कोइंसिडेंट है। ये कंडीशन, वापस आ जाओ। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, पैरेलल होगी नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट होगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही है, ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे देखते ही मालूम चल जाए, दो इक्वेशन है a1x प्लस, अब मैं बता रहा हूं कुछ अलग चीज, और दूसरी कंडीशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे कैसे मालूम चले कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी? लिखो बच्चों, a1 अपॉन a2 इफ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। लाइन कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। थर्ड कंडीशन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, तो लाइन पैरेलल होगी। तीनों कंडीशन यहां पर आ जाइए। यस, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। चलो आगे, ये देखो कंडीशन आ गई। दिस इज योर कंडीशन नंबर 1, लिख डालो। दिस इज योर कंडीशन नंबर 2, लिख डालो। दिस इज योर कंडीशन नंबर 3। यस, बस पूरी जो एक्सरसाइज है अभी 3.2 वाली इसी के ऊपर है। बस इतनी सी है, ज्योमेट्रिकली कुछ भी नहीं, बहुत इजी। इक्वेशन बनाना आ गया, कोऑर्डिनेट निकालना आ गया, उसको प्लॉट करना आ गया, और अगर कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी और कौन सी लाइन पैरेलल की कंडीशन मालूम चल गई। यहां तक क्लियर है? अब अपन एग्जांपल पे आ जाए। सभी बच्चे रेडी? एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ। चेक ग्राफिकली, ये दो इक्वेशन आई। दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालो बच्चों, जरा तुम भी निकालो अपने आप, निकालो कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या था? सबसे आसान तरीका, सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 की बात चल रही है तो x इज इक्वल टू 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, फिर वापस y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे यही काम किया, देखो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट से अपना काम चल जाएगा। फिर ड्रॉ कर लो, ये 0 2, ये 6 0, इस वाले का निकाला। यहाँ 0 रख के देखा तो नहीं आया, तो -2 रख के देख लिया, कोई बात नहीं। ड्रॉ किया, यहाँ पे कट किया, कोई किस पॉइंट पे कट किया, किस पॉइंट पे कट किया, 6 और 0। ये सॉल्यूशन आ गया कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड करो एग्जांपल। हाँ, ये वाला इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो ये दे रखी है, दूसरी थोड़ी अलग प्रकार की दे रखी है।
3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। हाँ, जरा लिख के देखो इसको, आ जाओ, इसको जरा अपन सिंप्लीफाई कर लेते, आ जाओ। यस यू डू, शुरू करो, सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। देखो मजा आएगा। कभी कभी बुक को फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा अपने को लंबा लगता है ना। यस, चलो आ जाओ। हाँ क्या लिखा है, करो। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 5 एलसीएम ले लो, चलो। तो इक्वल टू करो, यहां किया 5 एलसीएम लिया, यह आ गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 5 नीचे, उसको 0 से गुणा कर दो तो कुछ नहीं, सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब मैंने इसको क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी मैं लिख सकता हूं ऐसे, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दिया। बुक में इन्होंने क्या किया है, इसको क्या किया, सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट 5/3 से करिए। थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आ सकती है, अपने को अपने हिसाब से करना है। किसी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को अपनी टेक्निक से सॉल्व करो, किताब का रटना नहीं लगाना है कि भाई इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी, करो। दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम आ गई, ये और ये दोनों ही सेम है, तो फिर ठीक है, कोइंसिडेंट है। इन दिस दोनों सेम है, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। आप चाहे ड्रॉ करो चाहे नहीं करो, दिख रही है साफ, सेम टू सेम लाइन है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना था, इस लाइन को अपने को सिंप्लीफाई कर देना था। एग्जाम्पल नंबर करेंगे 6, करते जाओ। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस करेंगे, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। बताइए, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 6 करो, चलो, डू इट योर सेल्फ। चंपा went to a sale, purchased pants and skirt. When her friend asked how many of each she has bought, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. Let, सबसे पहले क्या करना है, let the number of pant x है, कितने पैंट तो x, स्कर्ट है y। अब ये क्या कह रही है, जरा शब्दों पे ध्यान देना, क्या कह रही है, नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट यानी y इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस। स्कर्ट जो है पैंट का डबल का से 2 कम। इक्वेशन नंबर 1, सभी बच्चे लिखो, वर्ड्स पे ध्यान दो। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स, वापस आ गया, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 टाइम्स का 4 कम। ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई, इनके भी निकालो कोऑर्डिनेट, ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे मिलेगा। निकालो कोऑर्डिनेट अपने मन से, जरूरी नहीं आप बुक को फॉलो करो। और कहां कट रही है दोनों इक्वेशंस, लाइंस कहां कट रही है, वो पॉइंट निकालो। ये आना चाहिए आंसर 1 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैंट है वो तो 1, एक पैंट खरीदी और स्कर्ट खरीदी नहीं है, 0। क्या सॉल्यूशन आएगा, ये क्या, द 2 लाइन इंटरसेक्ट 1 0,
It means that the number of pants purchased is 1 and she did not buy any skirt. Number of skirt purchased is 0, number of pant purchased is 1. तीनों एग्जाम्पल कर लिए, एक बार सारे एग्जाम्पल्स को समझ के कर लो, फिर अपन एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जिन बच्चों को अच्छे से कोऑर्डिनेट निकालना आ गया, जिन बच्चों को उसको प्लॉट करना आ गया, उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि ये सब काम हम 9th में कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इक्वेशन बनाने की ट्रिक है, वो जैसे जैसे आप एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सीधे से हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। चलिए साहब, बड़ा आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। करें शुरू कि आप पहले ट्राई करोगे? जब कभी मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं, एक कंडीशन कहता हूं आपको कि पहले आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए, देन यू सी द वीडियो देन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्विकली। 10 students of class, 10 students took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. बताओ कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? बताओ। Let the number of boys क्या माने? Number of boys को मान ले। Let number of girls मान लेते हैं x और number of boys मान लेते हैं y। कितने स्टूडेंट हैं? x plus y is equal to 10। इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन आ गई। नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन नंबर ऑफ, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू y प्लस 4। 5 लड़कियां जो है लड़कों से 4 लड़कियां ज्यादा है, तो सेकंड इक्वेशन आ गई। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन है। यू कैन राइट इट x इज इक्वल टू y प्लस 4 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक ही बात है। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई कि नहीं आई? फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इसको मैंने ऐसे कर दिया, निकालो कोऑर्डिनेट। ये निकाला, पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, 5 5 4 6 और 6 4। सेकंड इक्वेशन की भी निकाल दिए। ड्रॉ कर लो, करो ड्रॉ। मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, फिर भी मैंने ड्रॉ किया आइडिया से। आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो एंड यू विल फाइंड दैट हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स है 7, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3, क्योंकि ये 7 और 3 पे कट रहा है। सॉल्यूशन आ गया ग्राफिकली। वापस से देख लो, गर्ल्स x बॉयज y दोनों मिला के दिया 10 लड़के लड़कियां हैं। कंडीशन नंबर 1 लगा दी, x इज इक्वल उसको लिख दिया। सेकंड बोल रहा है लड़कियां लड़कों से 4 लड़कियां ज़्यादा है, सेकंड कंडीशन आ गई है ना। अलग अलग वैल्यू की y की वैल्यू रखते जाओ। मान लिया y की वैल्यू आपने रखी 5, मान लिया y की वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 1 में, मान लिया यहाँ y की वैल्यू 5 रखी, तो x क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो 5 5 हो गया कि नहीं हुआ? करोगे ड्रॉ? निकाल लोगे कोऑर्डिनेट?
7 3 कॉमन है, 7 and 3 is common point, so 7 girls and 3 boys are participated in mathematical quiz. Anybody ready for question number 2? करेंगे क्या? 5 pencils and 7 pens together cause this, और 7 pencils and 5 cause this. हाँ, निकालो इक्वेशन बच्चों. हाँ, let the pencil cost is x, let the pen cost is y. तो 5x plus 7y is equal to 50, equation number 1. And 7x plus 5y is equal to equation number 46, equation number 2. चलो, ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन. मैं इस लाइन को, इस आज क्लास को यहीं रोक रहा हूं. When you come in my next session, do this problem particularly. Find the solution will be 3 and 5. निकाल के देखो, लाइन इंटरसेक्ट करेगी 3 और 5 पे. निकालो कोऑर्डिनेट्स, प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पे. पहला ये इंपॉर्टेंट, जब तक ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा. डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बहुत इजी है. एंड व्हेन वी विल कम इन द नेक्स्ट क्लास, अब यहां से आगे वाले जो क्वेश्चन है जो बहुत इजी भी हैं वो हम करेंगे. एंड वी विल डू द स्टडी ऑल्सो, वहां एल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी, एल्जेब्रिक मेथड भी पढ़ेंगे. बिफोर कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास, डू ऑल द एग्जांपल्स, डू ऑल द क्वेश्चंस, try maximum questions of exercise 3.2. Okay, we will meet in the next class session number 2, where you will be ready to do you should have completed all the part which I have already taught to you. Okay.